कृषक बंधुओं, आप सभी हमारे अन्नदाता किसानों का इस फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी पत्तियों वाली सब्जी है, जिस सब्जी के बारे में हम बात करें वो है मेथी, जिसको हम फेनुग्रीक भी बोलते हैं। ये फेनुग्रीक जो है या मेथी, इसकी जानकारी हम सामान्य जानकारी जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, आर्थिक समीक्षा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी देंगे। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वे जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबाने का कष्ट करें। बात करते हैं हम लोग सामान्य जानकारी की। मेथी की खेती करीब सभी प्रांतों में की जाती है, रबी की मौसम में की जाती है। मेथी का उत्पादन बीज और पत्ती दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका पत्तियों के रूप में जो सब्जियां हम लोग अभी आने वाले जो सर्दी के मौसम में मेथी काफी अच्छी खपत है इसकी, खास करके रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, अशोकनगर आदि जिलों में की जाती है। सबसे ज्यादा मेथी की खेती अशोकनगर में होती है। मेथी का जो औसतन उत्पादन है वो हरी पत्ती 16 से 20 और जो बीज है वो 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ इसका औसत उत्पादन का आंकलन किया गया है। बात आती है मिट्टी की। मेथी के लिए अच्छे जल निकास वाले कार्बनिक पदार्थ बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। पीएच मान इसका 6 से 7 है। अब जो वैरायटीज हैं उसमें कसूरी मेथी जिसका कि बहुत ज्यादा चलन है, लाम सिलेक्शन, पूसा अर्ली, नग UM 112, 3 से 4 माह इसकी फसल अवधि है। 8 से 10 किलोग्राम इसका बीज दर है। हम देखेंगे कि मेथी के लिए जलवायु तापमान है वो ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें ये पाले को सहनशील फसल है। अंकुरण के समय 20 से 25, पौध वृद्धि के समय 15 से 20 और पकने के समय जब इसकी पत्तियां जो है वो तोड़ने लायक हो जाती है उसमें 25 से 28 डिग्री का तापक्रम होना चाहिए। ज्यादा तापमान होने पर पत्तियां पीली पड़ने लगती है। बात आती है बुआई का समय, अक्टूबर से नवंबर। इसका भी जो है बीज मेथी का जो होता है उसको उपचारित कर लेना चाहिए। इसको ट्राइसाइक्लोजोल मैंकोजेब से उपचारित करें, ट्राइकोडर्मा विरिडी सुडोमोनास से करें। इसको भी राइजोबियम कल्चर जो है वो देना चाहिए क्योंकि एक दलहन है ये। इसमें 5 ग्राम या 250 से 5 ग्राम PSB 5 ग्राम एट द रेट 5 मिली प्रति किलोग्राम बीज से इसको उपचारित करना चाहिए। बात आती है हम लोग फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। कटाई छटाई के बाद गहरी जुताई करें। अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण कराएं और रोटावेटर जब हम करते हैं, जब बड़े बड़े मिट्टी को ढेपों को तोड़ते हैं, जब गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और माध्यम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। अच्छी प्रजाति का चुनाव करें और सबसे महत्वपूर्ण बात है बीज बुआई से पहले बीज को टीका लगाना बहुत जरूरी है। जो दवाई हमने बताई गई है उससे उपचारण जरूर करें। बीज की ऊंचाई आजकल ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से भी मेथी की खेती होने लगी है। टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, मिनी फव्वारा सिंचाई जरूर लगाएं। इसमें पानी को नियमित रूप से दें और जैविक कीटनाशकों का 75% उपयोग स्प्रे करें। उसके संबंधित कीट व्याधि प्रबंधन को अपनाएं और अपनी फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से हमेशा जो है ऊपर रखें। मेथी फसल की पौधरोपण विधि, कतार से कतार 20 से 25, पौधों से पौधे 4 से 5 और गहराई जो है 3 से 2 सेंटीमीटर। ज्यादा गहरा बीज हमको बोना नहीं है, नहीं तो अंकुरण में बहुत दिक्कत आ सकती है। बात आते हैं सिंचाई प्रबंधन की। मेथी दो सिंचाई, मेथी की जो बुआई होती है उसके पहले भी हम प्री सोइंग इरिगेशन जिसको पलेवा करते हैं वो भी कर सकते हैं और तुरंत बाद भी कर सकते हैं और 4 बार इसको सिंचाई करना अच्छा होता है। खेती की भाजी के लिए की जा रही है तो हर कटाई के बाद इसकी सिंचाई करना बहुत जरूरी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जब भी हम इसकी कटाई कर रहे हैं तब इसको पानी देना चाहिए। जब 4 सिंचाई करेंगे तो 4 कटाई इसकी होती है। 2 सिंचाई फूल बनते समय और 1 सिंचाई जो है वो दाना बनते समय। जब हम इसको दाने के लिए कर रहे हैं तो 2 सिंचाई हमको दाने के समय, जब दाना भरता है फली के अंदर, तब हमको दे देना है। अब आप देखेंगे खरपतवार प्रबंधन इसमें करना जरूरी है, जैसे पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक। गहरी जुताई करें हम लोग, उसके बाद खरपतवार मुक्त रखें उसको फ्लोक्लोरेलिन जो है जब मेथी नहीं लगा रहे हैं, जब मेथी लगा चुके हैं अंकुरण से पहले पेंडामिथाइलिन का डालेंगे तो हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बात करते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। माहू आता है, इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्सम इसको छिड़काव करें और हमें पीला चिपचिपा कार्ड लगाएंगे 1 एकड़ में 10। बात करते हैं लीफ माइनर की, जिसके लिए बायो 300 बोयारा बेसियाना, इमामेक्टिन बेंजोएट और क्लोरेंट्रिप्रोल, ये जो दवाइयां बताई गई इसका हम जो इसमें छिड़काव करें। बात आती है लगने वाले रोग, उकटा रोग, उकसुक की जो बीमारी आती है उसके लिए हमको फसल चक्र अपनाना जरूरी है। जिस खेत में मेथी ली उससे 2 साल के बाद उस खेत में मेथी
की खेती ना करें और दूसरे खेत में इसकी खेती करें जहां पर की मेथी कभी लगी ना हो। बात करते हैं हम लोग इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फोस्फेटाइल की ड्रेंचिंग करें, थायोफिनेट मिथाइल की ड्रेंचिंग करें और ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास की भी ड्रेंचिंग करें तो हम इससे थोड़ा बहुत निजात पा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो पर्ण धब्बा रोग है, इसके लिए जो दवाई बताई गई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्लोरोथाइनिल बेसिलस सेप्टिलिस, वो जो है जैविक फफूंदनाशक के रूप में इसका छिड़काव करें। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब जो परिणित या चूर्णित आसिता होती है उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, खास करके ठंड में बीमारी बहुत आती है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फर का छिड़काव, क्लोरोथाइनिल बेसिलस सेप्टिलिस, माइकोबिटनिल, इनका जो है हम छिड़काव करें। बात आती है पोषण प्रबंधन की। पोषण प्रबंधन की हम अगर अब तक बात करें तो इसमें जैविक खाद जो 5 टन, सिंगल सुपर फास्फेट 150, सूक्ष्म तत्व 8 से 10, पोटाश 20। लेकिन हम जो जैविक खाद है शुरुआत में हम डाल देते हैं, बाकी ये जो खाद है वो हम बोने से पहले इन खादों को आधार खाद के रूप में हम दे देते हैं। बात आती है हमारी आवश्यक कुछ बातें हैं। पर्णी छिड़काव है जो कि 19-19-19 प्रारंभिक दिनों में, वनस्पतिक दिनों में 13-40-13, फल विकास की अवस्था में पोटेशियम फास्फेट, और जब हमारे दाने मेथी पकने लगती है उस समय इसमें क्या देते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट देते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट देने से इसमें वजन भी रहता है, चमक भी रहती है, थोड़ी सी अच्छी पत्तियों की, क्योंकि हमें पत्तियों से ज्यादा मतलब है तो पत्तियां हमेशा हरी भरी रखना चाहिए। दाना बनते से हमको दाने का ध्यान रखना है। बात आती है हमारी सिंचाई पद्धति में जो तुलनात्मक अध्ययन है कि परंपरागत और उन्नत सिंचाई में क्या अंतर है। पानी की बचत है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन है और कम श्रम लागत है। बात करते हैं हम लोग मेथी के उत्पादन की। परंपरागत खेती में जो हरी पत्ती है वो 16 से 20 और जो बीज वाली वो 4 से 5 किलो। उन्नत खेती में देखेंगे तो अपने 30 से 35 किलो उत्पादन आता है और बीज का उत्पादन 8 किलो प्रति एकड़ का आता है। बात करते हैं हम लोग आर्थिक समीक्षा की। अगर हम उन्नत खेती में देखें तो 15,500 रुपए, अतिरिक्त खर्च 10% दूसरे जोड़ेंगे तो 17,050 रुपए। यही हम अगर तुलना करते परंपरागत खेती में तो 9,000 रुपए, अगर हम अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे 9,900 रुपए। अब हम ये भी देख लेते किसान भाई कि इसकी आय कितनी है। परंपरागत खेती में अगर देखेंगे तो हमारी जो हरी पत्ती है उससे जो शुद्ध आय मिलती है हमको 8,100 रुपए। अगर हम इसकी बीज को देखेंगे तो 10,100 रुपए। मतलब मेथी का किसान भाई बीजोत्पादन भी करना कितना लाभदायक है हमारे लिए। उन्नत खेती में आप देखेंगे कि हमारी जो शुद्ध आय है वो आ रही है 17,950 रुपए और हमारी जो बीज है, बीज की आय आप देखेंगे तो 32,950 रुपए। तो आप किसान भाई ये आंकलन कर सकते हैं कि कितनी अच्छी फसल है मेथी की, और खासकर जो सर्दी का मौसम है इसमें आप मेथी की खेती अच्छी तरह कर सकते हैं। बीजोत्पादन करिए मेथी का। अब फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से मैं सारे हमारे विक्रेता वेंडर्स को कहना चाहूंगा कि उन लोगों को हमने बार कोड दिए तो किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा बार कोड से डाउनलोड सीधे ही किसान भाई कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारियां हैं, मौसम की जानकारी है, मंडी भाव की जानकारी है, मिट्टी परीक्षण से हम अगली फसल की जानकारी देते हैं। दूसरा, जो आप व्यक्तिगत सलाह भेजते हैं उसके आधार पर हम व्यक्तिगत सलाह के रूप में कीट क्या है, बीमारी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आंकलन करके उसका सुझाव देते हैं, जानकारी देते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरे किसान भाई को कहना चाहूंगा कि वे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी जाके सीधे सीधे भी जुड़ सकते हैं और इन सभी तकनीकों को वहां भी देख सकते हैं। इसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, राम राम।